everyone? Yes, Can you please yes, yes, confirm? yes. Yes, Okay, yes, thank you. we can hear you. Okay, so today we have day one session regarding the firewall network security pro bundle, Palo Alto and Fortinet, and we will start with the Fortinet firewall today. हिंदी में रहेगा बैच, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, और we have our trainer also Mr. Amit with us. Hi, Mr. Hi, sir. Hi. Hey, everyone. Good evening. So, shall we start, or some other participants will also Yes, join? yes. Basic introduction, आपकी प्रोफाइल एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के साथ, एंड दो तीन स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, और फर्दर वी कैन स्टार्ट विद फंडामेंटल ऑफ फायरवॉल Fortinet, what are the prerequisite opportunities we are having. We can start with that. Over to you, sir. Understood, sir. Thank you so much. Hello, guys. My name is Amit, and I'll be your instructor for this complete bundle, that is Fortinet plus Palo Alto. So, I hope so. Just a quick confirmation, like how many of you understand Hindi also? Anyone here who does not know Hindi at all? Anyone? Everyone is comfortable in English? Yes, guys. नहीं, हिंदी में ज्यादा बेटर Yes, रहेगा। yes. हिंदी है। सो गुड, नो इशू, हिंदी में करते हैं अभी। बाकी इन बिटवीन विल वी कीप switching the language as per the requirement. Let's suppose I am explaining some concept, you are not understanding that, just let me know, can you explain in Hindi please? So accordingly I'll be just switching, no need to think more. Okay guys, so guys, मेरा नाम अमित है, और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ पालो ऑल्टो और फोर्टिनेट फायरवॉल दोनों का। सो फोर्टिनेट फायरवॉल से, जैसा कि अभी सर ने बोला, वी शैल स्टार्ट, हम फोर्टिनेट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू सेट गुड एक्सपेक्टेशन। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं हिंदी में कहूँ, कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्लास से। जब आपने इस डेमो के लिए क्लिक किया तो आपके मन में क्या था कि व्हाट आई एम वांटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स, वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी ज़्यादा है मेरे लिए, एज एन इंस्टीट्यूट, या आप बोलो एज एज अ ट्रेनर। ये मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हो इस कंप्लीट कोर्स से, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, और अभी आपने इस कोर्स को जो एनरोल करना है, ये आपने क्यों सोचा है करने को। इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा जानना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। आई होप सो एवरीवन इज अलाइंड। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, एक्सपीरियंस की बात करूं, तो टोटल डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, 10 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग, ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, फायरवॉल्स, राउटर्स, स्विचेस, as well as teaching on CCNA, CCNP, CCI in different tracks like security, service provider, uh, as well as enterprise एंड वायरलेस, इन सब पे। और साथ ही साथ जो डिफरेंट वेंडर के फायरवॉल कंपनीज हैं, अगर हम एग्जांपल लें सोफोस से, सोफोस की बात करूं मैं, चेक पॉइंट, फोर्टीनेट, पालो ऑल्टो, इन सब फायरवॉल, साथ ही साथ सिस्को के अपने खुद के भी फायरवॉल हैं, जो सिस्को एफटीडी, जो उसका नेक्स्ट जेन फायरवॉल है, उसको भी ट्रेंड करने का एक्सपीरियंस है मुझे गाइज। सो ये मेरे बारे में बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आप थ्रू आउट द क्लासेस खुद ही जान पाओगे कि कितना आपको इंगेजिंग, कितना आपको मजा आता है क्लास अटेंड करने में, कितने प्ले में आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। वो सब चीजें आगे आएंगी, अभी बताने से उसका इम्पैक्ट नहीं है। सो गाइज, ओवर टू यू ऑल। आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में बहुत सारी चीजें, जिससे कि मैं, बहुत सारी चीजें मीन्स एटलीस्ट एट दैट लेवल, डिसेंट लेवल की, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस ट्रेनिंग से। ओवर टू यू गाइज। सो हु इज कमिंग फर्स्ट? आप बताना चाहते हैं अपने बारे में? Good evening, sir. हाय रवि, गुड इवनिंग। Sir, Ravi Gautam this side. Currently working in government project of DBT. DBT stands for the Department of Biotech. And if I'm talking about my roles and responsibilities, I am managing the network of a data center. गुड।
ओके, Okay, ठीक है। and currently I have an experience of working on the different kind of switches of multiple vendors. I have no experience of firewall, so I joined this program for learning the firewall. बहुत अच्छा, गुड चॉइस मिस्टर गौतम। सो आपका जो एक्सपीरियंस है ज्यादातर स्विचेस पे है, राइट? Yes, sir. Yes, डेटा sir. सेंटर लेवल की जो स्विचेस होती हैं उन पे है, और डिफरेंट वेंडर की स्विचेस हैं। एम आई हाँ जी करेक्ट? सर. Yes, sir. गुड। अभी आपका जो एक्सपेक्टेशन है इस क्लास से, दैट इज टू गेन नॉलेज इन फायरवॉल, Yes, करेक्ट? sir. Yes, sir. बहुत अच्छा, गुड। Thank you, ओके, sir. थैंक यू सो मच। सो डेफिनेटली यू आर एट द राइट प्लेस, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लाइक आपको बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन और स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन आती होंगी। Yes, sir. ओके, दैट इज गुड। डेफिनेटली यू नो लाइक बिकॉज जो डेटा सेंटर की स्विचेज होती हैं काफ़ी एडवांस होती हैं, और तो उन पे ऐसा नहीं है कि जो उस स्विच को कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं इंजीनियर्स, इट मींस दे आर ऑलरेडी अबव L1। सो ऑब्वियस सी बात है, नो इशू। गुड। सो योर गोल इज टू गेन knowledge, or you can say experience and hands on onto firewalls। Good। टेक्निकली लीडिंग फायरवॉल्स को आप बात कर रहे हो। लीडिंग फायरवॉल्स मींस पालो अल्टो एक लीडिंग फायरवॉल है, फोर्टिनेट एक लीडिंग फायरवॉल है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इसके लाइसेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कंपेयर, अगर आप कंपेयर करोगे और भी वेंडर से, तो इस वजह से भी ये काफ़ी अच्छे से बूम पे है मार्केट में। तो सही डिसीजन है आपका। और ज़्यादातर आप इंटरव्यूज वगैरह अगर देखते हो तो वहाँ पे भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या आपको आता है ये फायरवॉल, तो वहां पे 100% आपको ऐड करने वाला है। ओके, यस। हु इज कमिंग नेक्स्ट? सर मेरा नाम गाइस संजय। आपकी, ओके ओके ओके, यस संजय। यस सर। हाय संजय। सर मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर वर्क करता हूँ मुंबई में। और मेरा मतलब मेन गोल है क्लाउड सिक्योरिटी में जाने का। क्लाउड सिक्योरिटी में, गुड। हाँ जी। एंड गोल इज क्लाउड सिक्योरिटी आपको जाना है, तो बिफोर गोइंग डायरेक्टली इन क्लाउड सिक्योरिटी यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बेसिक, राइट? इज दैट करेक्ट यस सर। संजय? यस। तो आप चाहते हो कि पहले मैं फायरवॉल को, बेयर मेटल डिवाइसेस को पहले कॉन्फ़िगर करूं, उसके बाद फिर उसको कैसे क्लाउड पे माइग्रेट करना है, कैसे वहां पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, फिर सिक्योर करना है, उसके बारे में बात करूं, करेक्ट? गुड, हाँ गुड जी। डिसीजन। not directly, you are not directly jumping actually on the cloud security, but you are going through the right path। I appreciate your choice, good। तो आपकी एक्सपेक्टेशन मैं समझ गया हूँ। तो फर्दर गोल आपका है, आप क्लाउड सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, अभी आपको ये फायरवॉल सीखने हैं। राइट गुड, सर। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। यस गाइस, फील फ्री टू शेयर योर एक्सपेक्ट, यस यस यस, नीतीश, गो Hi, अहेड। sir. Hi, hi. Yeah. I'm working as a network security engineer for past 2 years. I गुड। have quite experience in routing switching, but I just want to learn for like new generation firewalls, Palo Alto, Fortinet, and Checkpoint and everything. I just want to know about that firewalls, and I just want to learn how we need to configure and how we need to work on it. दैट इज इम्प्रेसिव। ओके Yeah. नीतीश, बहुत अच्छा, आपको पहले से ही एक्सपीरियंस है, आप पहले से ही एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हो, और आपका जी अभी सर। एक्सपेक्टेशन यही है मैं नेक्स्ट जेन फायरवॉल सीखूं। बहुत अच्छा, गुड यस चॉइस। यस। या सो नीतीश, अभी जो आप फायरवॉल, अब कोई अभी फायरवॉल का मतलब काम करने को अभी है आपके पास, लाइक कंपनी में कोई आपके चेक पास? चेक पॉइंट है सर, चेक पॉइंट है, बट वो ज्यादा नहीं है। लाइक लेगेसी फीचर्स यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग देयर ना, नेक्स्ट जेन फायरवॉल यस फीचर यस। का ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा नहीं है। नहीं नहीं, वही वही सर। बहुत अच्छा, गुड चॉइस। एक्चुअली मिलता नहीं है कंपनी ज्यादातर, आई Yes, नो। sir. आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सो I want like a hands-on experience on it, like that's why. गुड। गोल That's इज why. टू, Yeah. ओके, नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर, डेफिनेटली यू आर एट द राइट प्लेस, या नो नीड टू थिंक मोर। नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर डेफिनेटली हम, हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि हम पालो ऑल्टो फोर्टिनेट क्यों देख रहे हैं, कि हमें Um, टेक्निकली पहले नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर ही देखना है, मेन तो वही है आज के समय जी पे। सर। लेगेसी फायरवॉल्स आर नाउ
no more secure, right? Anyone can Yes, sir. crack that. I mean to say not anyone, like जो स्टार्टिंग अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, भी आसानी से इंटर कर जाते हैं हमारे नेटवर्क पे आज के समय पे, बिकॉज ऑफ सो मेनी टूल्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो हमें नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसके बाद जैसे कि अभी संजय ने बोला उन्होंने क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है, बहुत अच्छा, सही डिसीजन। आई रियली अप्रिशिएट गाइज योर गाइज थॉट एंड योर माइंड सेट। जितने लोगों ने बोला कि ठीक है आपका सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप, बहुत अच्छा। गुड नीतीश, गुड संजय, गुड मिस्टर गौतम, थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग योर your experience and expectation both. Anyone more want to add or any expectation guys? So far not asked any expectation anyone here. Like आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्या चाहते हो, क्या गेन करना है, एडिशनल समथिंग फ्रॉम योर साइड। एक होता है ना मन में कि मैं अगर ये ट्रेनिंग में करता हूँ एनरोल तो मुझे ये चीज को तो चाहिए, इसलिए मुझे करना है एनरोल, ऐसा कुछ है मन में? how to upgrade the firewalls and how to configure the firewalls, like ओके ये पूरा ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा ये नहीं। like हमें लाइव में काम करने का like we'll go to production, right? Like we can easily work over there. ओके, like aligned with industry, correct? Yeah. हेलो। Hi, Nitish, you want to say something more? Yeah, okay. No, no. No issue, no issue. Who is coming next, please? या हाय। Hi, Kapil. Yes, Kapil. या मेरा ये है कि मुझे हैंड्स ऑन कमांड लाइन पे स्ट्रॉन्ग करना है अपना, मतलब यूआईपी में काम कर लेता हूँ, कमांड लाइन पे मतलब वीक है मेरा थोड़ा, तो कमांड लाइन स्ट्रॉन्ग करना है एक तो, और एक आर्किटेक्चर पार्ट्स होते हैं जैसे, तो आर्किटेक्चर पार्ट्स बहुत मेन है आज के टाइम में, स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो या कोई भी हो, नेटवर्क डिजाइन बनाना आपको ढंग से डिजाइन आना चाहिए। आर्किटेक्चर आना चाहिए प्रॉपर, जिससे इजीली पता चल जाए कि कहाँ क्या चीज है। ओके, मेनली तो ये ओके, बढ़िया, अच्छा, हाँ बोलिए सर। या और डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बस मेनली तो यही है। ओके, आई अंडरस्टूड। लाइक आप ये बोल रहे हो गाइस, सभी लोग समझो, एक्चुअली जितना भी जनों ने अभी तक बताई अपनी बातें, सारी की सारी रिक्वायर्ड हैं एक्चुअली, और वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं आपके इस कोर्स में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी ये सब सुन के आप लोगों से। जैसा कि इन्होंने बोला कि नेटवर्क डिजाइन करना है मुझे, या एक मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है या ऐसा कुछ आर्किटेक्ट बनाना है जहां पे मैं जान पाऊं कि एक्चुअल में इशू कहाँ से आ रहा है और कैसे मुझे नेविगेट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। इज दैट करेक्ट कपिल? या प्रॉपर टोपोलॉजीज हमारे पास होंगी तो हम अंडरस्टैंडिंग इजी होगी हमारी। एग्जैक्टली, बिल्कुल कपिल, ये तो मैं आपको हेल्प करूंगा ही बनाने में जब आप ट्रेनिंग में रहोगे। साथ ही साथ मैं आपको इसमें भी हेल्प करूंगा कि आपका पैकेट एक्चुअल में कैसे फ्लो होता है और कैसे हो रहा है अभी। यस। तो जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, क्विक एग्जांपल, ओके? मेरा अगर स्क्रीन दिख रहा है, सबको देखना है, एक बार बोलना। विजिबल है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ ना, एक ब्रिज लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा एज राउटर है मेरे लोकल एरिया नेटवर्क का, ध्यान से देखें सब लोग। और देखो ये फोर्टीनेट लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसी को इंटरनेट की तरह दिखा देता हूँ आपको। सपोज करो ये इंटरनेट है, ठीक है? अब ये आपका फायरवॉल है, आपका फायरवॉल इस तरह से डिप्लॉयड है कि आपकी जो एज डिवाइस है कंपनी की, मतलब जहां पे इंटरनेट की लिंक टर्मिनेट हो रही है, वो आपका फोर्टीनेट फायरवॉल पे हो रही है। और उसके बाद फिर आपके राउटर है, ये अंदर में कंपनी का एज राउटर है, आप बोल सकते हो, या आप लैन का एज राउटर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे ना आपके यूजर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे ये एक स्विच है, यहाँ पे कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क में आपके यूजर्स बैठे हैं, यूजर्स कनेक्टेड हो गए। ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब ये यूजर यहाँ से कहीं भी जाता है, सपोज करो इस यूजर को, एक्सक्यूज मी, इस यूजर को यहाँ से इधर जाना है किसी सर्वर से बात करने के लिए, कंपनी के अंदर सर्वर्स भी लगे हैं, यहाँ किसी सर्वर से बात करना है, या मान लो इस यूजर को इंटरनेट पे जाना है, तो अब डायरेक्ट थोड़े ना इंटरनेट पे चला जाएगा, सब लोग एग्री करते हो? पहले यहाँ से कुछ चीजें करेगा प्रोसेस अपने एंड पे, है? उसके बाद फिर ये स्विच पे जाएगा, स्विच कुछ प्रोसेसिंग करेगी अपने एंड पे, डायरेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला।
फिर उसके बाद स्विच जब इसको राउटर को भेजे कि राउटर अगेन विल डू सम प्रोसेसिंग, हो सकता है नेटिंग हो यहाँ पे, है ना, हो सकता है यहाँ पे नेटिंग हो रही हो, यहाँ पे जब स्विच पे ट्रैफिक लेके पहुंचे तो यहाँ पे स्विचिंग हो रही होगी। एग्री? डायरेक्ट तो कहीं नहीं पहुंचने वाला है। गुड। अगर ये मल्टी लेयर की स्विच है, हो सकता है कि यहाँ पे वीलैन, ये यूजर दूसरे वीलैन के यूजर से बात करना चाह रहा हो, तो यहाँ पे फिर इंटर वीलैन राउटिंग हो रही हो। तो स्विच के लेवल पे स्विच कैसे डिसाइड करेगी कि क्या एक्शन लेना है। उसके बाद जब ये राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर ये कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे इसको ट्रांसलेट करना है इसके प्राइवेट आईपी को थ्रू यूजिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या नहीं करना है, या ट्रांसलेट करने के बाद मुझे फायरवॉल के पास भेजना है या ड्रॉप कर देना है। ये सारी डिसीजन पैकेट लेवल पे या आप बोल सकते हो फ्रेम लेवल पे, इन सब चीजों को अगर आपको समझ में आ रहा है, देन यू आर अ सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर। अंडरस्टूड? अगर आप ये चीज को समझते हो, देन यू आर सक्सेसफुल नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर। नहीं तो अगर कहीं पे इशू आया तो आप टी शूट पे फंस जाओगे। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ओके, यस। टी शूट वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा इससे। और यही एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का पॉजिटिव पॉइंट है, उसका आप बोल सकते हो कि उसका पावरफुल जोन या स्ट्रांग जोन होता है उसके अंदर, यही वाली स्किल की दैट पर्सन इज वेरी गुड टुवर्ड्स टी शूट स्किल। ये चीजें हम यहाँ देखेंगे कि स्विच कैसे बिहेव करती है, राउटर कैसे एक्शन लेता है, कैसे नेटिंग का परफॉर्म होती है, फ्लो डिसाइड कैसे होता है। उसके बाद जब फोर्टीनेट फायरवॉल पे आप गए तो फोर्टीनेट फायरवॉल उसको आगे भेजेगा भी या नहीं भेजेगा, इस चीज का डिसीजन कैसे लिया जाएगा यहाँ पे। और अगर डिसीजन ले लिया गया उसके बावजूद भी क्या एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसको आप नेक्स्ट जेन फायरवॉल बोलते हो। करेक्ट? लेट सपोज हमने एक यहाँ पे पॉलिसी बनाई अपने फायरवॉल पे कि मेरे अंदर का लोकल एरिया नेटवर्क का कोई भी यूजर आए उसको इंटरनेट पे जाने दूंगा। ये तो लेगसी फायरवॉल का फीचर हो गया, नॉर्मली चेक किया फ्लो, बोला ठीक है भाई ये अलाउड है। लेकिन फिर उसी पे मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी और अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर ये इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है पर्टिकुलर तभी जाने दूंगा। आया एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी। तो यू आर मेकिंग एंड सो मेनी कंडीशंस, उसके बाद ये ट्रैफिक अलाउ होगी लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर जाने के लिए। या ऐसा भी होता है कई बार नहीं, मोस्टली टाइम यू विल सी, अब इवन अगर आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते होगे पॉलिसीज को अपने कंपनी में, तो आप ध्यान देते होगे कि मैंने यूजर को इंटरनेट का एक्सेस दिया है लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकता यूजर कुछ भी। ये अंदर के यूजर्स इंटरनेट पे एक्सेस जा सकते हैं बट दे कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग। क्यों? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये यहां से कंट्रोल कर रहा है उसको। अंडरस्टैंडिंग? सो ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल हो रही, वो सारी चीजें आप देखने वाले हो यहाँ पे। ओके, लेट्स जंप टू द इंट्रोडक्शन अगेन। हाय मुमताज, हैप्पी टू सी यू हियर। ओके, सो यस, आप बताइए सर, आप बोल रहे थे ना? यस कपिल, यू वांट टू से हाँ समथिंग? सर, ये है कि इसके बाद मुझे थोड़ा मतलब क्लाउड पे भी सीखना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब जो भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वो फायरवॉल के साथ साथ क्लाउड सिक्योरिटी जरूर मांगते हैं। हाँ, आज के समय पे तो बहुत फेमस हो गया तेजी से आज ही मैंने इंटरव्यू दिया, आज एक एचसीएल का, तो मतलब तो उसमें क्लाउड। सेम, हाँ उसमें सेम कीजिए था, फायरवॉल मैंने बता दिया, क्लाउड का पूछा तो मतलब मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है नियरली 4 years ऑफ एक्सपीरियंस है फायरवॉल्स में। यस गाइस, सो वैसे मजे की बात आपको गाइस एक बताता हूं मैं। आप जो ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल का फीचर देखोगे ना, ये वाला जैसे नीतीश का रिक्वायरमेंट ही है ये, क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है वो। मजे की बात क्या है, आपका जो अप्लायंस है, वो यूनिट है ना, वो क्लाउड पे ही डिप्लॉय कर रखा है हमने। तो क्लाउड पे डिप्लॉय कर रखा है, नॉट ओनली डिप्लॉयड, अगर आपको लगता है कि आपको देखना भी है, जानना है कैसे डिप्लॉय करते हैं, देन ऑल्सो दैट विल बी शोइंग यू। और इवन यही नहीं, आपको इंफ्रा भी बनवा देंगे आपका, जो कि मैं आपको बताऊंगा ट्रिक कैसे यू कैन मेक दैट इंफ्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर को डिप्लॉय कर सकते हो, 30 दिन तक फ्री में भी एक्सेस कर पाओगे क्लाउड पे, दैट आई विल बी टेलिंग यू गाइस। ओके, और साथ ही साथ जब आपको ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट जेन फायरवॉल का फीचर, जो कि हम थोड़ा सा मिड में या मिड के बाद बताते हैं अपने ट्रेनिंग में, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करोगे। सेम यूनिट ऑफ फायरवॉल जो ऐसा देख रहे हो ना यहाँ पे फोर्टीनेट, इसको आप क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करोगे, और साथ ही साथ कैसे इसको कनेक्ट करोगे, कैसे वहां पे फायरवॉल पॉलिसी आप बनाओगे क्लाउड पे, वहां पे आईपी कैसे देना होता है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम लोग, एटलीस्ट एट आवर लैब लेवल वील बी गोइंग देयर।
डिप्लॉइंग द सेम फायरवॉल वेयर ऑन क्लाउड, क्योंकि वो आपके ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है, क्लाउड इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हम नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर को देखने के लिए क्लाउड का यूज करेंगे, तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा, दैट विल बी एडिशनल फ्रॉम आवर एंड। अंडरस्टैंडिंग गाइस? ओके, यस, गॉट इट। तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा एट ऑल, क्योंकि देखो गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप किधर भी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, आपको नेक्स्ट जेन फायरवॉल का फीचर अगर देखना है तो पॉसिबल थोड़ा कम है। रीजन ये है कि जो फोर्टिनेट फायरवॉल कंपनी है, ये आपको इवेल्युएशन मोड में दे देती है लाइसेंस, इवेल्युएशन लाइसेंस देती है, जिसको आप बोल दो ट्रायल, ठीक है? तो इसमें ये सारे फीचर आपको देखने के लिए अलाउड करेगा। जैसे आपने नेटिंग देख लिया, आपने वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लिया, वीपीएन सारे नहीं, रिमोट एक्सेस वीपीएन इट विल नॉट अलाउ यू टू डू। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय पे, रिमोट एक्सेस वीपीएन की तो ज्यादा जरूरत है हमें। यस, ये Hello, इसी फीचर को नहीं दिखाएगा फिर। यस, sir. English class available on. ओके ओके ओके, नो वरी नो वरी, आई एम जस्ट स्विचिंग इन इंग्लिश, ओके नाउ। Okay, actually, I don't know Hindi. Actually, is it regular class or demo class, sir? या, दिस इज डेमो, या। Demo. Okay. Okay, sir. No issue, no issue. I'm just talking in English and Hindi both, but let me switch. Okay, So guys, okay. see, what I was saying, once you are learning Fortinet firewall and you started using the firewall unit that they are allowing you to use, that they will allow you to use in the evaluation license, that is trial one. That will be free anyhow, but they will put so many restrictions on that. What type of restriction that will be? First of all, you will be able to see all the features that is available inside the legacy firewall mode. But once you come to the next gen firewall features like remote access VPNs, definitely they are also coming from the legacy part. But again, this is most important, but here they will ask you to pay. Okay. As well as once you will try to do test the configuration on any next gen firewall feature like DNS filter, okay, like web filter, like application filter, got it, antivirus. Once you will try to see all these next gen firewall features, which adds extra layer of security inside your enterprise network, or if someone is coming from outside inside your DMZ zone, then they are not giving you this free of cost. But good news is here for you all. You are going to see this using our cloud-based environment. Not only you will see that, even you also will get that. Like I'll be helping you guys out to set up your lab. If you are okay to go, if you are able to do that, then this is on you. We will not be committing, you will be providing this lab, but I will help you guys to set up that lab, and that will be again free of cost. So you can see how to use Google Cloud for your lab practice, as well as how can you use the same Google Cloud or cloud, some other cloud as well, where you can deploy this Fortinet firewall with 100% features enabled, like next gen firewall features, remote access VPN feature, all those over that cloud platform. And you'll be literally enjoying that, because I'll be first showing you, then the part comes for practical part, you guys will have your own instance, so you can do that without any hesitation, guys. That is good. Okay. Yes, sir. Anyone else want to share something or any expectation from your end? Please go ahead. Sir, which you are going to tell na, that is lifetime free or any time mode. Which Actually, one? that lab. Which lab you are asking? Like our provided lab, next gen IT No, courses lab? you said that Google No, firewall. that I'll be telling, by the way, that is for on the trial basis. Like that Okay, is the trial version that you will be getting there. What they do okay, actually, what Fortinet do, let me tell you. okay, okay, sir.
Actually, Fortinet hmm, allows you pay as you go model, okay, PAYG model for 30 okay, days okay. with all the features enabled. Like next gen firewall feature also will be there. So how good is this, isn't it, guys? For everyone, yeah. And the platform there, I'll be helping you guys to set up that is GCP, Google Cloud Platform. And Google, by the way, guys, also provide you $300 usage free. Okay, so like this is free and Fortinet is free. Altogether they will be making a deadly combination and you'll be enjoying your practice. Okay, yes, that I'll be helping you to set up. No need to think, no need to worry about like how you'll be setting that and then and that. No, I'll be helping you step by step. Is that fine? Yeah, Yes. fine, sir. No issue. Good. Okay, so like rarely this is rare combination where you can see complete features of your Fortinet firewall, but this is we are making you can say success where our evaluation license plus next gen firewall feature enabled license are available for you guys and you can use that. But main part we will be seeing using only the evaluation license. Okay, very basic For one will be coding. evaluation, we have some restriction was there, correct? We have restriction only towards the next gen firewall features. Rest part are everything is working there. Okay, Okay. yeah, yes. Anyone else For want to share your for VPN expectation? also working. VPN site to site VPN on that. Yes, yes. Side to side Okay. VPN. SSL हाय VPN that. अमित सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू Yes, sir. सर। ये वीकडे सेशन हम हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज रखेंगे। Hmm. जो प्रॉपर इंग्लिश सेशन है जो Hmm. आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है लास्ट वीकेंड, सैटरडे संडे प्रॉपर 11 AM, दैट विल बी इन प्योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो Fine. Carmel, if you are like interested in English language only, so then you can reach out to the admission team and they will guide you regarding the English batch weekend Saturday Sunday 11 AM. So Okay, today it okay. will be. I'm from South, so I don't know No Hindi. worry. No I worries, am no Tamil worries. We Nadu. have proper English Okay, as well. Don't worry. We have separate okay. timing for that. So this will be Hindi and English me. Sorry Okay, for this. no issues, no issues. Thank you. So Carmel, I am the only trainer there as well. No need to think more. Okay. So like Okay, that will be in English. That is already okay, started. Yeah, that is good news. And Hindi one, okay. sir is saying then definitely we are good going in Hindi. Okay. Actually, Hindi, no, little bit I Little understand, bit you but understand, but can't speak. yeah. I know. No issue. No worry. So be here. आप इधर ही रहो. आप समझो जो नहीं समझ में आएगा. Yes, I'll be explaining you in English as well. No worry. For today. Okay. Okay, guys. See. हाँ. तो बहुत जने हैं यहाँ पे अभी. Yes, guys. बताएं आप लोग. Expectation setting we were doing. Then I'll be explaining my part. Go ahead, guys. बताइए. गौतम, मिस्टर गौतम, संजय, नीतीश. हाँ हाँ. बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही जी. कोई बोल रहा है? I think नहीं sir. Let's focus on fundamental Okay. of yeah. Definitely yes sir. So first let me discuss the syllabus part कि क्या हम करने हेलो। वाले. जी 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 बोलो मुमताज. अभी सर इसमें क्या क्या सर बताएंगे इसमें फायरवॉल में पूरा मतलब बेसिक से लेके या मतलब एडवांस फीचर बताएंगे इसमें? नहीं सर बेसिक से ही बताएंगे. सो मैं अच्छा ऐसा बोलता हूँ हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में ओके एकदम बताता हूँ आपको समझो. जैसे अपन लोग जब नेटवर्किंग में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो अगर आप सिस्को से चलते हो तो आप सीसीएनए का एनरोलमेंट लेते हो. एग्री? तो हम लोग चलते भाई सीसीएनए पढ़ते हैं. चलो तो आप ऐसा ही समझो ये जो अपनी ट्रेनिंग है फोर्टिनेट की दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सीसीएनए एंड यू गाइस विल एंड अप समवेयर एबव सीसीएनपी. मतलब सीसीएनपी नहीं, सीसीएनपी के भी ऊपर जाके आप क्लोज करोगे इसको. तो आप ऐसा समझ सकते हो.
So may I know the duration of this course? नवनीत, अगर आप ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बोलोगे तो दैट डिपेंड ऑन द कैंडिडेट्स कैसे वो समझ पा रहे हैं। Sir, can you देखो tell me the मेरा fees स्पीड detail? Fees detail. Actually, yeah, fees detail. मैं नहीं समझ पाया, फिर से पूछोगे प्लीज। Regarding the fee details and the duration, you can reach out to the management. By the way, duration is around 2.5 months for weekdays and Okay. weekend both batches. Okay, हाँ okay. Okay. like Navneet, actually sir is sharing as per the average recordings he has available from my classes। तो जो हमारे बैचेज एवरेज खत्म होते हैं उनके बेस पे बोल रहे हैं। बट अगेन आई विल ऐड समथिंग ऑन सर्स पार्ट कि ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितना आसानी से ग्रैब करते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज बात करोगे तो 50-60 आवर्स का ही कंटेंट है वैसे, लेकिन हम एक्चुअली इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कि ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है। आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, समझ पा रहा हूँ। दिस इज नॉट अबाउट कि वी आर जस्ट गोइंग एंड टचिंग द कॉन्सेप्ट एंड जस्ट मूविंग अहेड। नो, यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमें समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास 30 जनों का बैच है, 30 जनों में से मैं देख पा रहा हूँ कि जितने जने उस पर बोल रहे हैं, एटलीस्ट जो ज्यादा इंगेजमेंट दे रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। कुछ जने तो बोलते ही नहीं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। बाकी तो बाद में फीडबैक टीम तो ले ही लेती कॉल करके उनसे कि क्या क्या आपका फीडबैक है, क्या करके तो पता लग जाता है कि सर इनका भी ऐसा कुछ इशू आ रहा है। नो वरी। सो ये एक्चुअली जो सिलेबस है ऑफिशियल उससे तो ज्यादा ही हम देखने वाले हैं, और ड्यूरेशन भी उससे ज्यादा एनी हाउ जाएगा ही। एज आई सेड कि सीसीएनए लेवल से, सीसीएनए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। लेवल विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के, आप बोल सकते हो बिगिनर से लेकर के, सॉरी यार डोंट गो ऑन द स्पेलिंग पार्ट गाइस, बेसिक लिख देता हूं। बेसिक से इंटरमीडिएट, एबव दिस, लाइक इंटरमीडिएट एबव आप देखोगे जो भी यहां देखने वाले। अब बात करते हैं वन बाय वन हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है बेसिक्स ऑफ फोर्टिनेट से स्टार्ट होगा, फोर्टिनेट फायरवॉल। फिर हम बेसिक्स के बाद में, जैसे बेसिक में क्या क्या आ गया गाइस, कि आप फायरवॉल पे GUI एक्सेस लेने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे, करेक्ट। आप टू द बॉक्स पे क्या क्या सर्विसेज अलाउ करना चाहिए, बेटर प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है एज पर इंडस्ट्री, वो हम ध्यान में रख करके उसको कॉन्फ़िगर करेंगे कि मेरा जो इंटरफेस है उस पर कौन सी सर्विसेज को मुझे अलाउ करनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे हम आते हैं कि GUI एक्सेस ले लिया, उसके बाद अब जब GUI एक्सेस हमने अपने फायरवॉल का ले लिया, उसके बाद हम उस पे जो IP कॉन्फ़िगर करेंगे उस समय क्या अप्रोच होना चाहिए, और इंडस्ट्री क्या बोलती है, कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है। अब जब मैं बोलता हूं इंडस्ट्री क्या बोलती है, इट मींस किसी बुक से नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब मेरे जो इंजीनियर्स प्लेस्ड है इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, या मैं भी जिस कंपनी के लिए कंसल्टिंग करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए मैं कंसल्टिंग करता हूं, तो वहां से जो मेरा अनुभव है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, साथ में मेरे जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, उन सबको हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करते हो। दिस इज द मेन पार्ट। इसके बाद फिर राउटिंग, फिर हमें ये देखना है कि राउटिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है यूजिंग फोर्टिनेट फायरवॉल विद एडवांस राउटिंग। सिर्फ राउटिंग तक सीमित नहीं, हम एडवांस राउटिंग भी आप देखोगे गाइस, करेक्ट। फिर मेन पार्ट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसमें दो तरह का नेटिंग आप देखोगे, एक तो सोर्स नेट और एक डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। जब यूजर अपने आपके कंपनी के अंदर का कोई यूजर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो डेस्टिनेशन नेट या सोर्स नेट, क्या लगेगा गाइस, एनी गेस? सोर्स नेट, राइट। जब बाहर से, सपोज करो आपके कंपनी के अंदर में, ये देखो स्क्रीन, सपोज करो ये आपके कंपनी का DMZ जोन है, ये वाला, और यहाँ पे आपके बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल हैं। समझना गाइस इस बात को है। अब यहाँ इंटरनेट पे कोई यूजर बैठा है, वो आपके किसी सर्वर का एक्सेस लेना चाहता है, वो जैसे ही इंटरनेट का यूजर आएगा तो कहाँ जाके क्लिक करेगा गाइस, यहाँ पे ना, यहाँ पे ट्रैफिक पहुंचेगी एनी हाउ फ्रॉम इंटरनेट। अब जब यहाँ पे वो ट्रैफिक पहुंचेगी तो यहाँ पे कौन सा नेट अप्लाई रहेगा,
डी नेट। ओके, क्यों रहेगा? ये तब रहेगा जब सपोज करो आपके इधर आईपी जो है सिस्टम पे वो है 192.168। समझना गया इस बात को, बहुत मजेदार चीज है। सपोज करो आपके सर्वर की आईपी है 192.168 1.1, लेकिन ये तो लोकल आईपी है। यस नो, एग्री? एक ऐसी आईपी है, लोकल आईपी है। अब इंटरनेट में कोई पर्सन इस आईपी को थोड़े ने पिंग करने वाला है, वो किसको पिंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है, किसी पब्लिक आईपी को पिंग करेगा। अब एग्जांपल लो कि आपका जो पब्लिक आईपी है ये वाली आईपी है, सॉरी, पब्लिक आईपी क्या है? 11.1.1। तो आप क्या बोलोगे पब्लिक यूजर्स को कि भाई अगर आपको मेरे इस सर्वर, मान लो डीएनएस सर्वर है, अगर मेरे आप इस डीएनएस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो तो आप 11.1.1 पे एक्सेस कर सकते हो। तो पब्लिक का यूजर, मान लो यहाँ पे कोई यूजर है, जब वो आएगा तो रिक्वेस्ट किसके लिए लेके आएगा? सोर्स अपनी आईपी लगाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी किसकी लगाएगा? आपके सर्वर की, जो कि 11.1.1 है। तो वो पूरा रिक्वेस्ट लेकर के यहाँ पहुंचेगा, तो क्या आप उसकी सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करोगे या डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां अंदर में मैपिंग कर रखी है। कोई भी अगर पर्सन मेरे पोर्ट 3 पे रिक्वेस्ट 11.1.1 के लिए लेके आएगा तो मैं उसको 192.168.1.1 में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट आपने देख लिया, और ये बहुत ही एकदम वैलिड प्रैक्टिस है जो आपकी कंपनी के अंदर में सारे सर्वर्स को आप इंटरनेट को एक्सेस देते हो। इसी तरह से एक्चुअल में रियल इन्वायरमेंट में, हेलो आदित्य, कैन यू हियर मी नाउ? अगर सर इसमें हमारे 2-3 सर्वर हो तो उस केस में क्या करते हैं? जी सर। अगर जैसे 2-3 सर्वर हो और मेरा पब्लिक आईपी एक ही है तो उस केस में हम क्या करेंगे सर? अब सपोज करो आपके 2-3 सर्वर हैं, तो अब किस, जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास एक डीएनएस सर्वर है, एक ईमेल सर्वर है ना? अब आईपी का इशू क्या है कि इन पे तो आपने रियली में आईपी दे रखी है, जैसे इस पे 192.168.1.2 दे रखा है अंदर अंदर कंपनी के। और मान लो एक आपके पास सर्वर है, यहाँ पे वेब सर्वर है, आपकी कंपनी की वेबसाइट है, मान लो वो यहाँ पे होस्ट हो रही है, इसकी आईपी है .3। अब मजे की बात क्या है ना, एक ही आईपी को यूज करके आप तीनों को ट्रैफिक भेज सकते हो। कैसे? आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैसे? तो आप सबको पता है गाइस कि हर सर्विस एक पोर्ट यूज करती है, एग्री? राइट सर, राइट। Port Yes, sir. number. जैसे डीएनएस जैसे क्या पोर्ट यूज करता है? 53. 53। हम्म, ईमेल एक्सचेंज सर्वर सर्च कर लो। email exchange. वेब सर्वर क्या यूज करेगा? 443. 443। तो हम्म, होगा क्या, जब ये यूजर रिक्वेस्ट लेके आएगा तो किस पे रिक्वेस्ट लेके आएगा? 11.1.1 और ये पोर्ट भी लगा के लाएगा। तो अगर 11.1.1 पोर्ट 443 लेके आया तो ये समझ जाएगा ट्रांसलेट किस में करना है मुझे, इन भाई साहब के लिए, इनके लिए। अंडरस्टूड ना? हाँ, समझ गए सर? जी सर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। अच्छा है, मजे की बात क्या है गाइस, ये मैं दिखाऊंगा आपको करके। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये ऐसा होता है, मैं आपको करके लाइव दिखाऊंगा ये, कि लाइक सम यूजर इज सिटिंग हियर एंड वांट टू एक्सेस योर दिस सर्वर, हाउ ही इज एक्सेसिंग, लाइक यू विल सी प्रॉपरली ट्रैफिक इज कमिंग हियर। उसको कैप्चर करके अपन लोग देखेंगे वायर शार्क से। आप समझ रहे हो कि हाँ देखो सच में ट्रैफिक आ रही है। गुड। सो ये लेकिन हो कैसे रहा है? ये डेस्टिनेशन नेट को हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई डेस्टिनेशन नेट ने सक्सेस दिया हमें। ये तो हो गया नेट में। और सोर्स नेट, आपका कोई इंटरनल यूजर इंटरनेट पे जाना चाह रहा है तो उसकी प्राइवेट आईपी को आप किस में ट्रांसलेट कर रहे हो? पब्लिक आईपी में, यानी सोर्स को। यानी आप अगर अपनी खुद की आईपी, आपकी खुद की ओन्ड आईपी, अगर अपनी खुद की आईपी के सोर्स को ट्रांसलेट करोगे, सोर्स नेट हो गया। अपनी खुद की ही आईपी के डेस्टिनेशन को अगर करोगे ट्रांसलेट तो डेस्टिनेशन नेट हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस लॉजिक से आप नेटिंग को समझ सकते हो आसानी से। नॉट ओनली द थियरी, ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द लॉजिक, क्योंकि लॉजिक काम आने वाला है एट द टाइम ऑफ योर व्हाट, टी शूट। जब आप कंपनी के अंदर रियल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब आपकी वही स्किल्स काम आने वाली है। ठीक है, सो फार गुड। समझ रहे हैं ना सब लोग गाइस? यस सर। नेट हो गया। नेट के बाद
बोलिए कुछ अगर किसी का है। यस कपिल। नथिंग सर मैं। ओ गुड। सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट है, इवन मैं बोलूंगा 30% ऑफ योर सिलेबस दैट कम्स अंडर वीपीएन। हेलो अमित। जी जी। अमित जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो अभी बताया था कॉन्सेप्ट, जो भी आप पहले बता रहे थे उसमें आपने बताया था कि जब वो नेट, अगर जैसे एनवायरनमेंट में 3 सर्वर हैं, तीनों का हम्म, आईपी सेम है, बट हम्म, जो पब्लिक आईपी से जो पैकेट आ रहा है और उसको जो हमारे एंड सर्वर पे जाना है, तो वो डिसाइड करेगा थ्रू पोर्ट, कि मतलब कौन से पोर्ट से तीनों सर्वर का आईपी सेम है, हम्म। और उसको किसी एक सर्वर पे उसको एंड सर्वर पे पैकेट डिलीवर करना है, तो वो थ्रू डिसाइड करेगा पोर्ट। आप क्या करोगे ना, वहां पे डेस्टिनेशन नाइट की मैपिंग करोगे। आपने फायरवॉल पे क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे ना ऐसे देखो, समझो गाइज, ये आपकी आईपी है, पब्लिक आईपी, यहां तक समझ में आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने 3 बनानी है यहाँ पे नेट पॉलिसी। एक बनाओगे कि 11.1.1.1, अगर पोर्ट नंबर 53 पे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आया तो इसको ट्रांसलेट कर दो 192.168.1.1 में, और पोर्ट क्या रखो, 53 ही। बात समझ रहे हो। इवन ये पोर्ट भी ट्रांसलेट हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर दूसरा आपने बनाया 11.1.1.1 ही रहने दो, और अगर पोर्ट नंबर 443 पे आया तो इसको मैं किस में ट्रांसलेट कर दूंगा। बात समझ रहे हो, ये समझ में आया अब कैसे होगा, ऐसे ही करते जाओ। मतलब सर हम ये पोर्ट बेस्ड सर्विसेज इसमें मैप कर रहे हैं ना? एक्चुअली होता क्या है, जब आप नेटिंग या कोई भी पॉलिसी बनाते हो, आपकी पॉलिसी यूनिक होनी चाहिए, करेक्ट, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। तो पॉलिसी यूनिक हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पे देखो, ये अलग एंट्री है, ये अलग एंट्री है, अंडरस्टूड। अ, यस अम, नो। अमित, अगर तीनों, मैंने ये मेरे जो यहाँ पे आपने 1.1 और 1.3 डाला है, इसके नीचे 1.4 भी एक तीसरा सर्वर है, और तीनों सर्वर है ना वो एप्लीकेशन सर्वर है। हाँ और जब पब्लिक से ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ पे तीनों, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र मेरा एप्लीकेशन सर्वर ट्राई कर रहा है एक्सेस करने का, और उसको मैंने यहाँ पे 3 सर्वर बनाया है, कि मतलब ट्रैफिक, मतलब ये ना हो, क्या बोलते हैं उसको, लोड बैलेंसिंग जैसा काम करे वो। हाँ। ठीक है, तो उसमें पोर्ट नंबर मुझे तीनों पे सेम रखना पड़ेगा या डिफरेंट अलग अलग रखना पड़ेगा आप अपने से? तीनों पे सेम पोर्ट रख दो, कोई इशू नहीं है, वहां पे लोड बैलेंसिंग आपका इंटरनल मामला है। लोड बैलेंसिंग आप इधर करोगे, जब यहाँ ट्रैफिक लैंड हो जाएगी, देन यू विल बी डूइंग लोड बैलेंसिंग हियर। वो आप यहाँ पे डिवाइसेज के थ्रू करोगे। लेट सपोज यू आर यूजिंग अ स्विच और वट एवर मशीन यू आर यूजिंग हियर, उसके बेस पे आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हो। आप अपने पहले सर्वर पे भेजना है, दूसरे पे भेजना है, तीसरे पे भेजना है। बात समझ रहे हो, सेम ही है, कोई इशू नहीं है। आप तीनों पे सेम पोर्ट यूज कर दो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। क्योंकि लोड बैलेंसिंग तो यहां से होगी दोस्त ना। यहां जो एक डिवाइस लगी होगी अंदर में, लोड बैलेंसर या कुछ भी आप लगाओगे, दैट डिवाइस विल डू दैट लोड बैलेंसिंग। उसका रोल यहाँ के पब्लिक यूजर के लिए है ही नहीं। पब्लिक यूजर को सिंपल एक क्या चाहिए, कि भाई ये मेरे को डीएनएस ने रिजॉल्व करके एक आईपी दे दी, मैं इस आईपी के इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट डालूंगा, दैट्स इट। यू आर गेटिंग इट। यस। ओके। एक टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट है, एक टाइप का डिप्लॉयमेंट एक है। दूसरा, आप अगर चाहो, अगर आप चाहो तो इसको एक तरह से और भी कर सकते हो। जैसे जब वो पर्सन आपके सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, पब्लिक यूजर, इंटरनेट यूजर, तो सपोज करो 3 सर्वर आपने बोला भाई, 1 2 3, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आप बैलेंसर लगाते हो, लोड बैलेंसर, वो क्या करता है, डीएनएस जब रेजोल्यूशन हो रहा होता है ना, उस समय उसको हो सकता है दूसरे सर्वर की क्या दे दे, आईपी या पोर्ट ऐसे करके स्विच करके देता रहे हो। देन अगेन दैट इज मोर हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते। आप अभी अपन लोग जो इधर देखेंगे ना, अब ये जो मैंने बात बताई, ये लोड बैलेंसर जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, देयर यू विल लर्न दिस फीचर, अभी जो बताया जस्ट। लेकिन यहां हम लोग जो देखने वाले हैं, हम सिक्योरिटी एस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, चंदन, अंडरस्टैंडिंग। गुड। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। सो हाँ, तो मैंने क्या बोला, वीपीएन हमारा लगभग लगभग 30% पोर्शन हमारा वीपीएन का होगा, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाएंगे मतलब क्या, वी शैल स्टार्ट फ्रॉम थियरी पार्ट। हम पहले थियरी से समझेंगे, जैसे कि वीपीएन डायरेक्ट नहीं बन जाता है।
पहले नॉर्मल वीपीएन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और वीपीएन को सिर्फ और सिर्फ हम 14net टू 14net कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, ये तो करेंगे ही, साथ में 14net विद डिफरेंट वेंडर्स भी करेंगे। वेंडर्स नहीं, डिफरेंट वेंडर लिख रहा हूं। और सबसे फेमस जो है सिस्को है, अगर वेंडर इसके साथ में कंपैटिबिलिटी, इवन 14net ऑफिशियली उनको सपोर्ट करता है, तो हम सिस्को और 14net पे भी वीपीएन कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। यानी कि एक साइट, मैं आपको एक दिखाता हूं इमेज, मतलब एक टोपोलॉजी दिखाता हूं, दैट इज नॉट इमेज, दैट इज टोपोलॉजी। लेट मी शो यू। दिस वन, सी, एवरीवन इज एबल टू सी, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ये देखो, अब एक 40 गेट के बीच में और 40 गेट के बीच में हमने वीपीएन देखा, साइड टू साइड वीपीएन, और एक 40 गेट और साइड 3, ये सिस्को है। तो डिफरेंट वेंडर भी वीपीएन आप कॉन्फ़िगर करके देखोगे कि ये यहाँ पे जो यूजर्स बैठे हैं पीछे लोकल एरिया नेटवर्क में, वो बात करना चाहते हैं इस 40 गेट के पीछे बैठे लोकल एरिया नेटवर्क यूजर से। ये वेंडर डिफरेंट है, इसमें तो करना बड़ा आसान है। क्यों? सब कुछ गोई बेस्ड है, टेम्पलेट भी बना हुआ है गाइस, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए वीपीएन किसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना है, बस कौन सा नेटवर्क है, यहाँ का लैन, यहाँ का लैन, यहाँ की पब्लिक आईपी, यहाँ की पब्लिक आईपी, बस बन गया वीपीएन। इतना ही चाहिए आपको, मतलब की वगैरह भी चाहिए, की तो सेम टू सेम डालना है आपको उधर, ये फटाफट बन गया वीपीएन। लेकिन मजा तब आएगा, समझ तब आप तब पाओगे रियल में टी-शूट लेवल की थिंग, या बोल सकते हो एडवांस लेवल की थिंग, जब आप मल्टी वेंडर करोगे कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये टेम्पलेट बेस्ड होने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, और जब मैन्युअली करोगे तब आपकी रियल स्किल यूज में आएगी, और वही हम चाहते हैं आपके अंदर डेवलप हो। सो दिस इज द रीजन। और वीपीएन आप किसी को, मुझे नहीं लगता वीपीएन की इंट्रोडक्शन देने किसी की जरूरत है, हम सब पहले से जानते हैं वीपीएन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, और स्पेशली सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए तो, यस गाइस, क्या बोलते हैं आप लोग, करेक्ट और नॉट करेक्ट? उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly, जितने अभी यूजर्स इस समय घर पे हैं अपने, क्योंकि आज के समय क्या इन्वायरमेंट है, आफ्टर कोरोना सब कुछ तो रिमोट पे हो गया है ना? तो मोस्टली क्या नहीं, लगभग सारे ही सिस्टम पे आपके कंपनी के एम्प्लॉइज के वीपीएन क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, और सबके सब रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज कर रहे हैं, सारे के सारे, नहीं? तो अब सोचो वीपीएन कितना ज्यादा, मतलब हर सिस्टम पे है, तो सिक्योरिटी इंजीनियर को बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना? ओके, आई थिंक किसी का नहीं है। हाय नीतीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? आई थिंक you enabled your mic, ओके, नो इशू। तो वीपीएन में हम क्या देखेंगे, मेन आपको पहले बताया रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट मेन है। यही नहीं गाइस, आप लोग इसमें देखोगे हब एंड स्पोक वीपीएन भी। ये कब किस केस में होता है, आपके कंपनी के कई सारे ब्रांचेज हैं, राइट? तो एक हेड ऑफिस है, कई सारे उसके ब्रांचेज हैं, आप चाहते हो कि सबके सब क्या करें, आपस में कनेक्ट रहें, और सबका कनेक्शन हब के साथ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपकी कंपनी के हेड ऑफिस के साथ तो सारे ब्रांच कनेक्ट होंगे, यस नो गाइस? तो उस केस में हब एंड स्पोक देखेंगे, क्योंकि यहां मुद्दा हो जाता है, यहां पे एक मेश टोपोलॉजी बनती है, और मेश टोपोलॉजी में साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर करना सही नहीं है, समझ रहे हो बात को? कम्बरसम काम है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हब एंड स्पोक कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये भी आप देखोगे एक एडवांस कॉन्सेप्ट है आपके 14net के अंदर, तो आप इसको यहां हम बोलते हैं एडी वीपीएन के नाम से, ये भी हम देखेंगे। अंडरस्टूड? तो इतना चीजें जब हो गई, उसके बाद फिर हम आते हैं गाइज ऑथेंटिकेशन, या आप लिखो ट्रिपल ए पे। सबको ट्रिपल ए का मतलब पता ही होगा। ट्रिपल ए भी हम देखेंगे इसके अंदर। ट्रिपल ए मींस इसको एज अ ट्रिपल ए सर्वर नहीं डिप्लॉय करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर के साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर फीचर के साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए हम एडी सर्वर को कनेक्ट करेंगे इससे। एडी सर्वर सबको पता है ना? यस सर। इसके अलावा सिंगल साइन ऑन करके फीचर होता है, उसको हम क्या करेंगे,
अपने यूजर्स के पीसी पे, रिमोट एक्सेस यूजर्स के पीसी पे क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सिंगल साइन ऑन फीचर भी हम इनेबल करेंगे अंडर योर ऑथेंटिकेशन। यही नहीं, हम यूजर लेवल पे भी ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करेंगे। ये इतना ही पे नहीं रुकेंगे, हम आईपी लेवल पे तो वेरीफाई कर ही रहे हैं कब से ऑथेंटिकेशन, हम वो तो नॉर्मल फायरवॉल पॉलिसी में ही आ जाएगा। हम मैक एड्रेस के बेस पे भी ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करेंगे। लाइक यूजर ने आईपी पाया, दैट इज गुड, वो तो है सही, लेकिन वह ये भी देखेंगे हम कि इतना लेवल तक जाएंगे कि मैक एड्रेस के बेस पे ये यूजर का मैक एड्रेस क्या है, करेक्ट, उस लेवल पे भी ऑथेंटिकेशन हम लोग करके देखने वाले हैं। यानी कि आप ये समझ जाओ कि अगर आपको कंपनी के अंदर ये बोला जाए कि आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है, आप वो लेवल पे भी कर सकते हो। और इसके बाद फिर जो देखेंगे हम वो होगा फायरवॉल पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, फायरवॉल पॉलिसी तो स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, जहां बेसिक ऑफ फोर्टिनेट करोगे। मैं अलग से बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं फायरवॉल पॉलिसी अलग से, क्योंकि इसका देखने में ही हमें कम से कम, अगर मैं बहुत कम से कम बोलूं तो यू गाइज आर गोइंग टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 hours ओनली ऑन दिस फीचर, फायरवॉल पॉलिसी में। सारे उसके पॉइंट, लॉग, इससे बड़ी चीज है क्या, लॉग एनालिसिस, ये आप देखोगे कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ है, कैसे दिखता है वो, कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, डिनाई हुआ तो क्यों हुआ, वो पूरा डिटेल व्यू। ओके, अच्छा है, ये सब चीजें हो गई जब गाइस। उसके बाद फिर आपने क्या देखना है, एचडी वैन इंट्रोडक्शन, कि इसी डिवाइस को फोर्टीनेट को यूज करके आप एसडी वैन के फीचर्स को कैसे इनेबल कर सकते हो इसमें। यानी आपकी जो वाइड एरिया नेटवर्क को ट्रैफिक, यानी इंटरनेट पे जो ट्रैफिक आपके यूजर से जा रही है, उधर आप कितने अच्छे से उसको कितना एफिशिएंट मैनर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो एचडी वैन का फीचर यूज करके, ये भी आप देखोगे। ये सब कुछ होने के बाद आप इन सारी डिवाइसेज को क्या करने वाले हो, एक सेंट्रल डिवाइस मैनेजर से कॉन्फ़िगर करने वाले, जिसको बोलते हैं 40 मैनेजर, ये भी आप देखोगे। तो मजे की बात क्या है, 40 मैनेजर आप नहीं देखने को पाते हो, तो हमारा जो कोड है एक्चुअली गाइस, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हो, दैट इज NSC4 फर्स्ट प्लस SD-WAN, ये हम आपको बताएंगे। साथ में इसमें आपको क्या क्या, NSC4 में दिस इज समथिंग दैट प्रोफेशनल लेवल कोर्स फ्रॉम फोर्टीनेट, तो उसमें आप ये सारा का सारा FCP फीचर देखोगे, साथ में SD-WAN भी आपको देखने को मिलेगा विद 40 मैनेजर। ये है बहुत ही बेहतरीन चीज, जो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा वाह, सब कुछ कैसे सेंट्रली मैनेज हो रहा है। और यही नहीं, 40 मैनेजर को यूज करने के बाद उसके बाद SD-WAN कैसे आप कर सकते हो कंट्रोल, वो इससे करके देखोगे आप। आई होप सो एवरीवन इज अलाइंड सो फार। अमित, एक 40 क्लाउड भी होता है ना उसी में? हाँ होता है, बिल्कुल होता है दोस्त। वन मोर थिंग सर, आई थिंक दैट 40 एनालाइजर भी होता है उसके लिए, क्या बोलते हैं? 40 एनालाइजर, ओके कपिल, यू आर आस्किंग 40 एनालाइजर देखेंगे यस क्या, ऐसा पूछ रहे हो क्या? यस सर। 40 एनालाइजर देखेंगे दोस्त, लेकिन उतने लेवल पे नहीं देखेंगे, क्योंकि 40 एनालाइजर के लिए इन्होंने अलग कोड बना रखा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारा मेन फोकस क्या है ना, NSC4, यानी कि आपका 40 गेट फायरवॉल विद SD-WAN, ये हमारा मेन फोकस है। अब इसके साथ में लॉग जनरेशन के लिए 40 मैनेजर, सॉरी 40 एनालाइजर की जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़ा सा इसमें है इंट्रोडक्शन लेवल पे, वो हम देखते हैं बस। बट सर 40 मैनेजर में हम क्या देखेंगे, एक बार आप एलेबोरेट कर सकते हैं उसको, कि हम जो पर्टिकुलर फायरवॉल है उसको कैसे मैनेज करना है, या क्या देखेंगे उसमें? पहले तो हम अपने जितने भी 40 गेट के फायरवॉल्स होंगे उनको इस पे लैंड करवाएंगे, है ना। बस तो ठीक पहले है। उनको सेंट्रली मैनेज करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, फिर उनको हम सेंट्रली मैनेज करेंगे। क्या मैनेज करेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली गाइस, व्हाट आवर सेंट्रल डिवाइसेज एक्चुअली डू। वैसे इन जनरल आपकी जो भी सेंट्रल डिप्लॉयमेंट होता है कंपनीज के अंदर भी, आपके सर्वर का या आपके किसी भी चीज का, फायरवॉल का भी, वो सेंट्रल डिप्लॉयमेंट होता ही क्यों है? To manage the edge devices. To control the firewalls at the same time. देखो, कितने तरह के प्लेन होते हैं गाइस टेक्निकली, अगर ऐसी बात करें 3, है ना। कंट्रोल प्लेन, यस गाइस, मेरे कंट्रोल साथ सब लोग। राउटिंग और या
डेटा प्लेन, या आप इसको यूजर प्लेन या फॉरवर्डिंग प्लेन भी बोलते हो। मैनेजमेंट प्लेन यहाँ पे ज्यादातर आ जाता है कि आप अपने डिवाइस को एक्सेस कैसे कर रहे हो, ये सब सारी चीजें। तो आपके जो सेंट्रल डिवाइसेस होते हैं मेनली किसके लिए काम करते हैं? पहले तो मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। आपको हर डिवाइस पे जाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आपके कंपनी में 4 फायरवॉल लगे हैं, आप या तो चारों स्टैंड अलोन फायरवॉल का एक्सेस लो एज एडमिनिस्ट्रेटर और जाके उस पर कॉन्फ़िगरेशन करो। और अगर आपने उसको सेंट्रल किसी डिवाइस से मैनेज करो जैसे 40 मैनेजर, तो आपको चारों फायरवॉल में से किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। आप कहां से कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, चेंजेस कहां से अप्लाई कर सकते हो? एक मैनेजर जगह से। से। पहला तो इस सेंट्रल हो गया, अंडरस्टूड, एक जगह से हो गया, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। चलो पहला चीज ये। और मैनेजमेंट प्लेन आपका आसान हो गया टेक्निकली बोले, ठीक। मैंने ये क्यों लिखा? जिससे आप समझ पाओ, डिवाइड कर पाए हम पूरे को ना। डेटा प्लेन ये चीज है जिसके लिए पूरी दुनियादारी चल रही है अभी। डेटा प्लेन ही तो मेन चीज है। डेटा प्लेन का मतलब क्या, इसको ऐसे समझो, मशीन की डेफिनेशन अगर देखें, चलो एक बहुत अच्छा डायलॉग 3 इडियट्स मूवी का एक आता है कि व्हाट इज मशीन। क्या होता है गाइस मशीन, अगर किसी को ध्यान आ रहा हो उस मूवी को? मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, राइट? यस। है ना? जिप वाला एग्जांपल देता है, 1 मिनट में आप 1 मिनट में डाउन। तो जो बोलता है गलत नहीं बोलता है गाइस, सही बोलता है वो। कैसे? देखो गाइस समझो बात को। जितनी भी चीजें, जितनी भी मशीन, ये डिवाइसेज क्या है? मशीन ही है एट द एंड। फायरवॉल क्या है? एक मशीन ही है। तो ये क्या करता है एट द एंड? ये हम इंसान के काम को आसान करता है, करेक्ट? तो नेटवर्किंग जब आया पिक्चर में तो क्यों आया? क्योंकि इंसान को इशू आ रहा था, करेक्ट? सपोज करो प्रिंट आउट लेना, आप क्या करते थे? बड़ा इशू आता था। आपको किसी से बात करना है, फोन का आविष्कार हुआ तो आप नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से बात कर पाते हो, है ना? नेटवर्क की वजह से ही बात कर पाते हो एक दूसरे से। सेम उसी तरह से ये सब चीजें क्यों आई? ये सब इसलिए आई जिससे कि डेटा प्लेन यानी यूजर प्लेन यानी फॉरवर्डिंग प्लेन यानी हम इंसानों की जो प्लेन है, इसको क्या कर पाए? इजी कर पाए, आसान कर पाए। ये तो मेन ट्रैफिक है गाइस जो यूजर जनरेट करता है। समझ रहे हो बात को? इसके लिए ही ये मैनेज प्लेन, ये कंट्रोल प्लेन की जरूरत है। बात समझे क्या सब लोग? तो ये इसके लिए सब कुछ है, ये तो मेन है भाई। इसी के इर्द गिर्द तो पूरी स्टोरी चल रही है। नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स। दैट इज मेन पार्ट। सेकेंड, मैनेजमेंट प्लेन आपने पहले ही समझ लिया कि भाई डिवाइसेज को सेंट्रली मैनेज करना है। अब एक कंट्रोल प्लेन जब आता है ना, यहां पे आपकी स्टोरी चेंज हो जाती है गाइस। ये है वो चीज जो सेंट्रली आप जो चीजें करते हो। सपोज करो आपके पास फायरवॉल 1 है, फायरवॉल 2 है, फायरवॉल 3 है, और इसको आपने कहां पे इंटीग्रेट कर दिया? 40 मैनेजर के साथ में। समझना गाइस, किसके साथ कर दिया? 40 मैनेजर के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। यानी ये क्या है? अब ये बंदा कनेक्टेड है इससे भी, इससे भी, और इससे भी। यहां तक समझ रहे हो सब? अब मान लो आपको इसको यहां से एक्सेस करना है, इन तीनों को एक्सेस करना है 40 मैनेजर से, तो बड़े आराम से कर लोगे आप। व्हाट अबाउट द डिप्लॉयमेंट पार्ट गाइस? अब सपोज करो आपको कोई क्या करना है, ये यहीं से बैठ के आपको इसके कंट्रोल प्लेन को चेंज करना है। किसके? फोर्टिनेट फायरवॉल 1 के। अब कैसे करोगे? वो कहां आ जाएगा? डोंट क्लिक गाइस, आई एम डूइंग, सॉरी गलत जगह। तो आप यही नहीं है, जब आप 40 मैनेजर को डिप्लॉय इसके साथ में करते हो ना, ओके ऋतुराज, ओके, यस सर। सो जब आप यस इससे सर। डिप्लॉय करते हो, आप कंट्रोल प्लेन वाली, सपोज करो आप ओएसपीएफ रन कर रहे हो, हम्म। अब आपको क्या करना है? क्या डिवाइस पे जाओगे फायरवॉल 1 पे? नहीं दोस्त, यहीं से कर नो, लोगे ना आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। और करने के बाद आपको बोलेगा कि अच्छा ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको कहाँ डालना चाहते हो, इस वाले फायरवॉल पे, इस वाले पे, या इस वाले पे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये वाले यूनिट पे करो। तो मजा आ गया ना अब तो। यू नीड ओनली जस्ट क्या, आपको एक डिवाइस का एक्सेस चाहिए, इसका, और इससे आप इन तीनों भाई को एक ही जगह से बैठ के इनका कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन तो पहले ही आ गया, उस पर लैंड ही करवा दिया आपने। साथ में अगर आपने कंट्रोल प्लेन को किया, क्या चेंज किया, तो आपका डेटा प्लेन भी इंपैक्ट होगा, है ना? सो आई होप सो समझ पा रहे होगे। यस ऋतुराज? बिल्कुल सर। यस सर। सर आई हैव वन मोर डाउट। You हम्म, are mentioned routing with advanced routing. हाँ, So गुड गुड। as an enterprise network engineer, sir, we don't use the BGP, MPLS. हम्म So
सर आप उसके बारे में भी ब्रीफ इंटरव्यू मतलब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम लोग, या फिर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखेंगे उसका? कॉन्फ़िगरेशन पार्ट दोस्त, क्योंकि हम फायरवॉल पे मेन फोकस है हमारा। ओके, अच्छा। अब सपोज करो, देखो इस डिजाइन को देखो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। देखो, नो बैड डिजाइन, सॉरी, इट्स नॉट लाइक करेक्ट डिजाइन बट हाँ। रॉन्ग प्लेस। ओके, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। आई थिंक या दिस वन। अब इसमें ध्यान से अगर देखोगे ना, यहाँ राउटर्स लगे हैं, दिख रहा है हम्म। नीचे? ये राउटर लगाया इसीलिए है ना कि अभी जब अपन लोग करेंगे ना अपना क्लास स्टार्ट, मतलब मेन जब पार्ट पे आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कल से, तो यहाँ पे राउटिंग रन होगी। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने रन कर दिया रिप, यूज नहीं होता लेकिन है, अपने सिलेबस में भी है, वो देख लेंगे एक बार। रिप यूज किया, अब यहाँ अगर रिप यूज किया तो यहाँ भी रिप यूज करना पड़ेगा फायरवॉल पे भी, ठीक? अब यहाँ पे मैंने ओएसपीएफ यूज किया तो यहाँ भी ओएसपीएफ यूज करूंगा इस फायरवॉल पे भी, सॉरी इस राउटर पे और यहाँ फायरवॉल पे। अब इन दोनों के बीच में तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन चैलेंज तब आ जाता है जब मैंने आपको बोला भाई इसी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके ना, इस राउटर के पीछे जो यूजर्स लगे हैं इनको आप एक्सेस दे दो, यहाँ के यूजर्स का, मतलब एटलीस्ट कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक तो दो ना उनको। कंट्रोल प्लेन में एंट्री होनी चाहिए, यानी कि राउटिंग टेबल के टेबल में जाके एंट्री हो जाए, भाई कैसे R3 पहुंचेगा अगर इधर जाना R के पीछे। तब आपको एडवांस राउटिंग फीचर की जरूरत पड़ने वाली है। तभी मैंने बोला जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे आपने पॉलिसी बनाया, पॉलिसी मैपिंग करी, राइट, ये सारी चीजें पॉलिसी मैपिंग अगेन विल नॉट सी, अगर रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन आप यहां कर रहे हो, आप यहां भी कर सकते हो, और इस डिवाइस पे मेन फोकस हमारा है कि इस डिवाइस पे कैसे हम एक्स्ट्रा एडवांस फीचर को यूज करेंगे। ओके, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर शोइंग, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। एग्जैक्टली सर। ओके, या सर जो फायरवॉल का मॉडल हम लेंगे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, वो कौन सा होगा? 200F या कोई और होगा? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कोई मॉडल नहीं होगा, ये वीएम वर्चुअल मॉडल होगा, और जो कि फ्री वाला मिल जाए हमें। मैं आपको कोड बता सकता हूँ कौन सा, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। आप इंटरप्राइज ग्रेड के मॉडल्स की बात कर रहे हो, तो दोस्त यहाँ हम सिर्फ फीचर देखेंगे, और जो आपके इंटरप्राइज ग्रेड के मॉडल्स आते हैं ना, कंपनी खरीदती है जो, वो खरीदती है एज पर दियर रिक्वायरमेंट, कि अगर मैं ये वाला कोड खरीदूंगा तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट जैसा कौन सा जब वर्जन में। जब भी हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने फोर्टिनेट पे काम किया है, किस मॉडल पे किया है। हाँ, बहुत आप एकदम सही जा रहे हो। मैं आपको मॉडल्स बता दूंगा, ठीक है, कि ये वाले में क्या क्या सपोर्ट हाँ, करता है, या आपको एक फिर हिंट। जब हमें मॉडल नंबर ही नहीं बता पाते उसका, तो वो समझ जाते हैं कि इसने काम नहीं किया फिर। नहीं नहीं, वो गलत समझ जाते हैं एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में डिफरेंस भी पूछते हैं कि क्या फर्क है इन दोनों में, सपोज 60F यूज कर रहे हैं या हाँ, तो वो 120। तभी पता लगेगा ना जब हम खुद बैठ कुछ कर पाएंगे उस पर। रुको मैं आपको बताता हूँ, पता लगेगा आपको। देखो पहले तो आपने ट्रेनिंग ली, क्यों क्यों लेना है ट्रेनिंग भाई, मुझे पता चल जाएगा सब कैसे काम करा जाता है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैं आपको क्या करता हूँ, मैं ना मॉडल्स ला के लेके आता हूँ इधर, ठीक है। ओके। अब मॉडल को देख लेते हैं किसमें क्या सपोर्ट करता है, किसमें क्या नहीं, और उसको आराम से डिस्टिंग्विश कर लो बैठ के कि भाई ये वाले मॉडल में ये वाला फीचर, इस वाले मॉडल में ये वाला फीचर है। लेकिन फीचर ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये आप डिस्टिंग्विश तब कर पाओगे जब आपको पता होगा पहले क्या होता है फीचर। यस सर। दैट इज द मेन पार्ट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आपको एक हिंट देता हूं, आप ना किसी भी कंपनी के ना प्री सेल इंजीनियर से बात कर लो एक बार, ठीक है, और उसको बोलो भाई मैं ये कंपनी से बात कर रहा हूं, और मैं इस कंपनी का इस टीम का मेंबर हूं, आई एम हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, आई वांट टू अंडरस्टैंड विच अप्लायंस शुड आई डिप्लॉय इन माय कंपनी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और वो सारा आपको एक्सप्लेन करेगा। नोट कर लो दोस्त, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है आपको जानने का, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल सर। देखो हमारा काम आपको हेल्प भी करना है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको सच में एक्सपोजर है काम करने का, तब तो आपका तो फिर तो क्या बताऊं अब आगे, आपने रियल में काम करा ही तो बात ही खत्म हो गई ना पूरी। बट अब आज के समय पे चैलेंज क्या है गाइस, कि आपको इंटरव्यू चाहते हैं रियल डिवाइस पे काम करके आओ। भाई मैं काम करता हूँ राउटिंग स्विचिंग इन्वायरमेंट में, मैं काम करता हूँ स्विच पे मोस्टली टाइम पे कंपनी में, मेरा काम मॉनिटर का है, अभी मुझे अपग्रेड करना है अपने आप को, मैं कैसे काम करके दिखा दूं भाई, लेकिन मुझे क्रैक तो करना है इंटरव्यू टू गेट इन। उसके लिए ये सभी स्ट्रेटजीज आपको काम करती हैं गाइस। ओके, और ये बात रही दूसरी, जो ये मॉडल होते हैं ना नंबर, जैसे जैसे कुछ जिन्होंने अभी नाम लिया भी, तो इसका मैं 200 है। आपको बता दूं एक बार क्या मेन डिफरेंस है दिखा के, ठीक है।
कोशिश करूंगा लाने का। अगर आपको कहीं मिलता है, यू ऑल्सो गाइज कीप सर्चिंग, नो इश्यू। बिल्कुल ओके। तो गाइज ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, साथ में आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड करने नहीं आना है, आपको उसको ढूंढना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। देन यू लिटरली विल बी रॉकिंग इन द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर बोलेगा भाई कोई बंदा तो आया था आज जो मुझे ही सिखा गया। तो ऐसा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका आपके अंदर कितना अग्रेशन है टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स इंप्रूविंग योरसेल्फ गाइस। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी हियर? सो अब सर मैं हेलो, आपको बता देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तो प्री रिक्विजिट क्या एक मिनट है। एक मिनट सर, इंटरप्ट करूँगा सर, इनको बोल रहा हूँ। हाँ रिंकू बोलो। एक्चुअली सर जैसे सेंट्रलाइज जो सारी फायरवॉल सर मैनेज होती है, हम्म जैसे मान लीजिए मल्टीपल फायरवॉल होती है, तो उस पे जैसे सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं सर, ये मैनेजर पे जो मैनेज होती है, तो उसका भी तो सर कुछ फॉल लूप होल हो सकते हैं ना, जिससे मान लीजिए अगर कोई दिक्कत हो गई तो वो और भी सारी फायरवॉल को डिस्टर्ब हो जाएगा, सेंट्रल मैनेज जो हो रही, तो हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे मेन चीज क्या है ना, ये देखो। जब अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने जनों ने कॉन्फ़िगरेशन या डिप्लॉयमेंट लेवल पे काम किया? कोई है इधर? एक कोई वन पर्सन? सर लेवल पे कराया। अच्छा, जब अपन सोफोस पे काम किया करते हैं, नहीं किया? किया है? सोफोस पे तो किया है सर, मैं तो मतलब 40-50 फायरवॉल मैनेज करते हैं। हाँ बहुत अच्छा, गुड है, मजा आ गया दोस्त सुन के। जब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई चेंज करते हो तो क्या करते हो आप, या कोई भी डिप्लॉयमेंट करते हो, एक बहुत बढ़िया चीज होती है आपके उस प्रोसेस के अंदर, जिसको आप बोलते हो डॉक्यूमेंटेशन। एग्री करते हो? हार्डनिंग पार्ट या ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं हम पता है? कि मैंने सब कुछ होता है उसमें, मेरे डिजाइन क्या है, मैंने ये चीज क्यों करा यहाँ पे अप्लाई, ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों है यहाँ पे, इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है, एवरीथिंग विल बी देयर फर्स्ट थिंग। और एक अपने ही बीच में एक इंजीनियर है जिन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा था, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपको दिखाता हूँ, उनका इधर लिखा मैंने, उनका यही रिक्वायरमेंट ही है। ये कहाँ गया दोस्त, ये नेटवर्क डिजाइन या आर्किटेक्ट लेवल पे मुझे जानना है आर्किटेक्चर क्या है नेटवर्क का। आप समझ रहे हो? किसने पूछा था, सॉरी आई फॉरगॉट नेम। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट करूंगा इसमें। तो सर हम क्या HLD और SLD का भी हाई थोड़ा बहुत लेवल डिस्कस डिजाइन करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं वाला नहीं, वो नहीं करेंगे हम। मैं डिजाइनिंग पार्ट नहीं देखेंगे, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली अच्छा। कि नहीं दोस्त, वो नहीं देखेंगे हम। सही बात तो ये है, वो चीज अपना काम नहीं, है इसमें भी नहीं नेटवर्क डिजाइन एक्चुअली। लिखा तो मुझे लगा HLD वगैरह थोड़ा डिस्कस कर नहीं नहीं नहीं, सकते हैं क्या? नेटवर्क डिजाइन बोले तो जैसे कि सपोज करो आपको एक रिक्वायरमेंट आती है कि देखो एक एक छोटा सा डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं जिसमें मान लो कि 100 यूजर्स काम करेंगे, उनको सर आपको डेली फायरवॉल आती के है, थ्रू मेरे पास ट्रैफिक को डेली पूरा आती है। इंटीग्रेट करना है। हाँ सर, तो मैं उस प्री लेवल का सेल्स में ही डिजाइन हूँ, तो कर पाओ। जूनिपर के। एक मिनट सर, हम्म। मैं प्री सेल्स में ही हूँ जूनिपर के। तो अरे वाह। उसमें हाँ, तो क्रैश से मैं साइट विजिट करता हूँ, उसमें मुझे कंसल्टेंसी भी करनी होती है। हाँ बट क्या है, मुझे जितना थोड़ा हेल्प चाहिए होती है हमेशा अपने अपने जूनिपर से, तो मैं खुद इस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, कंसल्टेंट में। अच्छा, बड़े अच्छा, भी तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ऐसा है, या फिर चलो वो तो मैनेजमेंट से बात करूंगा, अगर कोई कोर्स होगा तो इसमें। नहीं नहीं, कर लेना बात आप, कोई नहीं, आप ट्रेनिंग में भी बीच में बात कर लेना। कोई इशू नहीं ठीक है। है। लेटर ऑन वी कैन डिस्कस इन सेपरेट विंडो, नो वरी है। ओके। तो ये हाँ, अब उस पे आते हैं कि मान लो अगर उस पे कोई इशू आ गया तो कैसे अपन क्या चीजों का ध्यान रखें। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन विल वर्क यू मोर। सेकेंड पार्ट मेन चीज है, जब कॉन्फ़िगर मैं करूंगा ना, देन आपको दिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि भाई यहाँ ये गलती नहीं करनी है, राइट। तो उस चीज को आप अगर अच्छे से करोगे कॉन्फ़िगर, आपको आइडिया रहेगा भाई कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होता कैसे। तो मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सुनो। मैं जो अपने CCI स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, देखो, सबसे पहले तो गाइज ना, यू गाइज स्टार्ट यूजिंग नोटपैड। अब बोलोगे कि आप बिना मतलब वाली बात कर रहे हो, नेक्स्ट जेन फायरवॉल फीचर बताने की बात कर रहे हैं हम, आप बोल रहे हो नोटपैड का यूज करो। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ नोटपैड यूज करने के लिए, ये सुनो। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप CLI मोड से करते हो गाइज ना, समझना गाइज बात को, आप जब अभी फोर्टिनेट फायरवॉल को भी कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो आप सारे के सारे फीचर को GUI मोड से इनेबल नहीं कर पाओगे। देन यू अगेन नीड CLI मोड। मतलब आपको उसका कंसोल लेना ही पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड डालने ही पड़ेंगे उस पे, वो वाले पोर्ट, उस वाले पार्ट को इनेबल करने के लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा।
लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स मैंने देखा जो जहां फेस करते हैं इशू, वो जब जैसे ही सीएलआई देखते हैं उनका माइंड घूम जाता है, बोलते हैं ये क्या है, अच्छा ये वाले का मतलब क्या होता है। तो मैं क्या बोलता हूं आपको ना, आप उसके फेमिलियर हो ज्यादा। क्या बोल रहा हूँ दिखाता हूं मैं आपको, देखो गाइस, आई थिंक ये वाला आप होगा ना, तो मैं एक्सेस लेके भी दिखा दूंगा आपको। लग रहा है आप है अच्छी बात है, आ जाओ ब्रदर। मैं इनसाइड फायरवॉल हूं, गोई एक्सेस ले रखा है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं मैं, देखना गाइस सब लोग, ये इंटरफेस है इनसाइड पोर्ट 2 करके लिखा हुआ, रोल लाइन है, ये सब कल देखेंगे हम। इसके अंदर जाओ जी। अब ये देखो, आपके एक इंटरफेस के अंदर ये सारे देख रहे हो आप पैरामीटर्स, सब लोगों को दिख रहा है। यस सर। अब आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है दोस्त, कि आप जाके ना ये चीजें पढ़ो, इसको देखो, सेट करके वीडोम रूट, ओके, सेट आईपी, अच्छा ऐसे करके आईपी दी जाती है, ओके, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट टाइप, अच्छा यही नहीं, क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो पोर्ट 2 के अंदर, कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो आपको एज मच एज आपको इसके थ्रू होना पड़ेगा, आपको बार बार अपने सीएलआई पे जा जा करके देखना पड़ेगा कैसे कैसे, जैसे मान लो आपने ही कॉन्फ़िगरेशन किया, ये देखो, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला ट्रबल शूटिंग वगैरह में भी, क्योंकि आपने इतनी बार देख लिया सीएलआई ना, आप देखते ही बोलोगे ये वाला गड़बड़ कर रखा है इसने बात समझ रहे हो। यस, सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या दिया, एलियस दिया इनसाइड, इस वाले पोर्ट का नाम मैन्युअली मैंने कॉन्फ़िगर किया है, रोल इसका लैन है, ठीक है, इसकी आईपी इस तरह से दी हुई है, इस पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है पिंग अलाउ कर रखा है ना, डीएचसीपी सर्वर वगैरह अलाउ नहीं है, ये भी मैंने अलाउ कर रखा है, डिवाइस डिटेक्शन की कौन सी डिवाइस कनेक्ट हो रही है उसको डिटेक्ट कर पाएगा ये, ओके। ये सब करने के बाद मैंने ओके कर रखा है, ओके कर दिया। अब यहां जाके देखो, अगर ऐसा करता हूं दिखता कैसा है वो, देखो सब लोग गैस, पिंग अलाउ किया तो ये वाला कमांड चला के, यानी कि जो करोगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस वाला पार्ट है, यहां वाला आता है यहाँ। तो इसको आपको मैप करना पड़ेगा अपने ब्रेन में, दिस इज द गुड टूल। देखो दिख रहा है, रोल लगा के यहाँ पे लाइन है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, है सबको समझ में आ रहा है गाइस। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन इनेबल है, अगर यहां से मैं इसको डिसेबल कर दूं तो क्या होगा, फिर अगर जाऊं तो क्या दिखेगा, हट जाएगा वहां से। अभी भी इनेबल्ड है, क्यों इनेबल्ड है, एक बार सेव करके फिर आना पड़ेगा तब दिखेगा वो। एक मिनट रुको, जाहिर सी बात है ये हट जाता। एक मिनट रुको गाइस, है ये हट गया, ये इसने घेर लिया इसको, फिर से आऊंगा मैं पोर्ट 2 पे और एडिटिंग CLI, हाँ हट गया, अब नहीं दिख रहा, देखो अब देखो, वो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। अच्छा यही नहीं, कुछ चीजें और मैं आपको दिखाता हूं, तो कुछ कहां पे जरूरत पड़ती है सीएलआई की, इसीलिए बोल रहा हूं, जब आप सीएलआई लिखो, जब आप सीएलआई यूज करो, तो ध्यान रहे आप नोटपैड का जरूर यूज करो, बार बार नोटपैड पे लिखो, उसको देखो, बार बार सीएलआई का एक्सेस लेके देखो, ये बहुत ही अच्छा टूल है एक इंजीनियर के लिए, मैं बोलूंगा मेंटल प्रैक्टिस, मेंटल टूल, कि आप सीएलआई के बहुत ज्यादा गो थ्रू हो, क्योंकि एक ट्रबल शूटिंग स्किल वाला बंदा सबसे बढ़िया माना जाता है, सीएलआई का आइडिया रहे उसको, क्योंकि सब कुछ पीछे ना कुछ तो कमांड दे रही है, जितनी चीजें यहां करते हो आप मैन्युअली, ओके करते हो वाट एवर, पीछे तो एक कमांड एग्जीक्यूट करता है ना आपके मशीन को ये, यस नो, यस सर। एग्जैक्टली। जैसे अभी देखो इधर HTTPS दिख रहा है कहीं, HTTP दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे नहीं ना, तो चलो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, ये वाले का मैंने कंसोल लिया, इसी वाले का एडिट इन CLI किया, नॉर्मली कंसोल ले लिया, यहां पे मैं गया पोर्ट 2 पे और लिखा सेट अलाउ एक्सेस HTTPS, पहले देख लो यहाँ पे है HTTP का ऑप्शन, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि फायरवॉल अलाउ नहीं करता है ये जब अनसिक्योर फायर प्रोटोकॉल चलाने को। कहाँ गया, किस पे कर रहा था मैं, 6 पे ना, हाँ HTTPS एंटर कर दिया, एंड कर दिया। अब देखो इसको ना रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने से HTTP अपने आप आ गया, देखो पहले था, यस नहीं सर, था। नहीं था। अब मान लो आपको ना इसी वाले सिस्टम का जब आप गुई लोगे ना, इसी वाले फायरवॉल का, तो HTTP के थ्रू चलेगा, क्यों, क्योंकि फ्री वर्जन है, HTTP ये सपोर्ट करेगा नहीं। अब आपने क्या किया, आप
HTTPS अलाउ कर रहे हो बार बार, है चलेगा ही नहीं। लेकिन CLI से HTTP, सिर्फ CLI से ही HTTP अलाउ होगी किसी भी पोर्ट पे। चैलेंज आ गया ना। अब टेलनेट आपको अलाउ करना, टेलनेट कहीं दिखेगा नहीं आपको, टेलनेट यू विल नॉट सी, टेलनेट सेफ नहीं है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट आपको अलाउ करना है, क्यों? टेस्टिंग पर्पज के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप रियल इन्वायरमेंट में सच में टेलनेट अलाउ करोगे, लेकिन टेस्टिंग के लिए सच में करोगे? यस। उस केस में क्या है? तो CLI का भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और साथ में रिकमेंडेशन यही होता है कि नेक्स्ट जेन फायरवॉल को आप GUI मोड से ही कॉन्फ़िगर करो ज्यादातर। लेकिन मैंने बोला कि चीजें करने के, लेकिन ट्रबल शूटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं आप करो ऐसा। CLI इज मोस्ट एंड इजिएस्ट वे टू डू टी। कमांड लाइन की डिमांड बहुत रहती है, इंटरव्यूज में भी बहुत पूछते हैं। हाँ एग्जैक्टली पूछते हैं। और आएगा कब? हम्म, वो आएगा कब आपको? जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे नोटपैड पे लिख के कॉपी पेस्ट, दैट आई विल बी हेल्पिंग यू गाइस टू डू। मतलब सेम प्रैक्टिस आपको करना जो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। मतलब आप जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैंने जाया GUI में टक टक टक, नहीं, मैं CLI में लिख के मोस्टली चीजें दिखाऊंगा आपको। फिर उसको GUI पे भी जाके देखेंगे कि GUI मोड में कहाँ कहाँ आता है। ठीक है? यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? विल टेक वन क्वेश्चन ओनली, ज्यादा नहीं ले पाऊंगा अभी, समय नहीं अलाउ कर रहा। तो आप लोग बताइए अगर कोई प्रश्न है। तो एक डाउट है, एक चीज पूछनी है। जैसे इसमें होता है हमारा लोग सेटिंग में सिसलोग होता है, इसमें हम ड्राई के थ्रू करते हैं, तो उसमें केवल हम एक ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन होता है क्या हम GUI से मतलब कि मल्टीपल करें, या CLI के थ्रू ही वो कॉन्फ़िगर होगा? किस चीज को? इंटरफेस सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इसमें फायरवॉल में आप जाते हो तो नीचे लॉग एंड रिपोर्ट्स में जाओगे तो लॉग सेटिंग का ऑप्शन आता है, लॉग एंड सेटिंग। यहाँ पे? हाँ लॉग सेटिंग नीचे आएगा सर, लॉग सेटिंग सबसे सेकंड लास्ट। यस। तो यहाँ पे हम जैसे सिस्लॉग अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे केवल हम एक कर पाते हैं। तो इसमें कोई और ऑप्शन भी होता है GUI में जो हम मल्टीपल कर सकें उसे, या वो देखो हमें इधर आओ। CLI देखो बेस्ड ही करना पड़ेगा? आपको तो ये पता ही होगा, आप काम करते हो ना इस फायरवॉल पे। हाँ कर रखा है सर, मैंने पहले करा है इस पे। सिस्टम सेटिंग, सॉरी, फीचर एज नहीं, इसमें विजिबिलिटी। लॉग एंड रिपोर्ट, लॉग, अच्छा फीचर में गया। ओके। ये तो देखा ही होगा। हाँ सर देखा है तो। सर्च कर लो यहीं पे। ओप्स सॉरी। इस वाले में है नहीं दोस्तों वाला। आपके पास लाइसेंस्ड वाला है क्या? हाँ मैं भी लाइसेंस हूँ, मैंने जब काम करा था। अब तो मैं इस पे नहीं कर आप रहा देखना है यहाँ आपको दिखेगा इनेबल करने का। ठीक हूँ। है? अच्छा। तो टोगल ना ऑफ होगा, ऑन कर लेना, दिख जाएगा वहां पे। ओके। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ, जैसे IPv6 देखो ऑफ है, इधर देखो। तो अभी अभी ऑफ है ना। आप नेटवर्क इंटरफेस पे जाओगे गाइस ना, तो यहाँ देखो सिर्फ IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा आपको, देखो, है ना। आप इसको ऑन करके जाओ, फिर देखो, मतलब कुछ फीचर्स ना इसके ऑफ है, तो उसको आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। अब मजे की बात क्या है, कुछ फीचर हिडन भी है, तो उसको CLI से ही इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको या तो कुक गाइड चाहिए, या तो ट्रेनर बताए आपको, या तो आप ही रिसर्च कर लो ChatGPT से, या गूगल वगैरह पे ढूंढ लो। तो जो अमित रिक्वायर्ड एक चीजें हैं दैट आई विल बी टेलिंग। यस यस। अमित जी एक क्वेश्चन था कि आप जो अभी ये फायरवॉल ओपन करके रखे हैं आपने, जी उसमें जो फर्मवेयर वर्जन है वो 7.0.9 है, और करेंटली जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो अभी 7.4 चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कुछ कि मतलब 7.4 वाले में कुछ डिफरेंसेस होंगे? ये अभी ये डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं उनके काम करने में, लेकिन जो उनके पूरे के पूरे फ्लो हैं, ये सब चीजें, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। उनकी सपोर्टिंग की अगर आप बात करोगे ना, दे आर मोर, यू कैन से, कैलिब्रेटेड एंड अलाइंड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है? उसमें वो है। दूसरा, ये क्यों यूज कर रहे हैं, अब इसके पीछे रीजन समझो। ये जो 7.0.9 आप देख रहे हो ना सर, इसके पीछे ये रीजन है कि हमें ना बहुत सारे पोर्ट लेने पड़ते हैं लैब में। लेकिन अगर मैं उसका वर्चुअल वर्जन अभी यूज करूं 7.4, 7.2 ज्यादा फेमस था अभी कुछ सालों तक, ठीक है, तो 7.2 का तो वो सिर्फ मुझे 3 पोर्ट अलाउ करेगा लेने के लिए, बस 3 से जैसे ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा तो बोलेगा लाइसेंस डालो। आप समझ रहे हो? तो हमारी ओके ओके मजबूरी है पुराना वर्जन यूज करने का। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फीचर नहीं देख पाओगे, फीचर तो सारे दिखाऊंगा मैं आपको इसमें भी। ठीक है? ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन एंड फ्रॉम एनीवन? यस।
Sachin sir, you want to add something? Yeah, hi sir, I'm here. Yes. Okay, like if you want to share something to them. प्री-रिक्विजिट गाइस सबको आई होप क्लियर ही होगा। मैंने जितने लोगों से बात किया वो लोग पहले से ही क्वालिफाइड हैं फॉर दिस कोर्स। और अगर किसी कोई प्रश्न है कि आपने पहले से नेटवर्किंग का कोई कुछ नहीं पता, आप एकदम फ्रेश हो, उसके बाद आप कर सकते हो क्या, इस तरह का कोई प्रश्न है तो प्लीज जरूर कल पूछना है, आज ही पूछ लो, मैसेज कर दो, मैनेजमेंट से बात कर लो, दे विल हेल्प Yes, यू। yes, guys. अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अनदर फायरवॉल, पैलो अल्टो या सर फिर इस CCNP। इस मीटिंग में एक लड़का है आदित्य, वो अभी कॉलेज पास आउट ही होगा, वो उसके लिए अभी नेटवर्किंग जस्ट स्टार्टेड ही है। फिर उनको पहले आदित्य, आर यू CCNA से लिसनिंग? स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो आदित्य से सर आप कांटेक्ट कर लेना। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आदित्य राज, दिस वन राइट? हाँ, हाँ सर, एक्चुअली ये जब तक उनका CCNA नेटवर्किंग फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा ना, उनको चैलेंज आता हाँ रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी को हैंडल करने में। तो फिर इससे बेटर है पहले तो स्टेप बाय स्टेप रन करें। और एक और चीज ऐड करूंगा, आज के टाइम पर अगर एक कैंडिडेट कोई भी, चाहे वो फ्रेशर भी हो या फिर वर्किंग भी हो, अगर वो सिर्फ CCNA के बिहाफ पर अप्लाई करता है जॉब, तो वेरी चैलेंजिंग। अगर 25-30 हजार की ही जॉब करनी है तो इससे बेटर है आप नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो। बट अगर आप IT में देख रहे हो एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो कम से कम आप नेटवर्किंग CCNA के साथ एक फायरवॉल या फिर CCNP के एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल्स, OSPF, BGP, MPLS, ये चीजें लर्न करके ही इंटरव्यू दो एक अच्छे पैकेज से स्टार्ट करने के लिए। हाँ सर, मैंने भी उसको यही एडवाइस किया है कि उसको जेन सर्टिफाइड करवा दिया है मैंने, क्योंकि मैं ओके, जूनिपर एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास जूनो स्टेज वो थे सर्टिफिकेट, तो ओके। जेन से तो सर्टिफाइड हो गया वो। लेकिन मैंने उसको ये बोला कि जेन से के बाद या तो आप फायरवॉल वगैरह में जाओ सिक्योरिटी में, या साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर लो। वो आपसे हम्म। कांटेक्ट कर लेगा, जो आप सजेस्ट करोगे वो आप बता डेफिनेटली दें। विल गाइड देम अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफाइल एंड एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि फर्स्ट तो उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा ना, आपको फ्रेश है एकदम। जी जी, थैंक यू फॉर द रेफरेंस ऋतुराज। या सो गाइज, अगर आपका भी कोई कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू गाइडेंस या फिर कोर्स रिलेटेड, सो यू कैन आस्क टू द मैनेजमेंट टीम। एंड आई होप कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा, सबको पसंद आया होगा क्योंकि इंफॉर्मेटिव था। कोई फीडबैक देना चाहेगा? एक या दो पर्सन, एनीवन? और नाइस सेशन था, या, इंटरेस्टिंग। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। सो ओके सर, अमित सर, सो मिलते हैं कल के सेशन में। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर द टाइम Hey, टुडे। sir. Hi, sir. I'm so sorry to या interrupt you. या, प्लीज प्लीज I नवीन, just या। wanted to check. This is just only for the Fortinet or Palo Alto as well. The both So this is this. a combination of Fortinet and Palo Alto. We have a Palo Alto also. If you want Mm-hmm. to start with the Palo Alto first, we have separate timing for that. And Okay. if you want to continue with this session, that will be 9 p.m. only. And same So trainer. basically only for the Fortinet, right? Yeah, yeah. Rest details you can discuss with the management or admission team. Okay. Tomorrow we will connect with you on the same. Sir, do you have any course regarding CCNP with the firewall? Yes, CCNP Enterprise and Core and RC और CCNP Security as well we are having. अमित सर ही लेते हैं वो क्लास। सो काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है सर के साथ। सर के साथ मोर देन 12 ईयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने भी ज्वाइन किया है और वो काफ़ी कुछ नया सीख कर गए हैं और सर्टिफाइड भी हुए हैं और अच्छा फीडबैक है सर का। सो इस चीज़ पर हम या कल डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग टू अनदर कोर्सेज। Okay. सर एक चीज और मुझे पूछना था, प्लेसमेंट रिगार्डिंग भी हेल्प मिलता है? देखिए, जॉब असिस्टेंस एंड अपॉर्चुनिटीज हमारे एंड से प्रोवाइड होती हैं, बट ऐसा नहीं है भी अगर आपने पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है और आप जस्ट एक सर्टिफिकेशन या फिर डायरेक्टली जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो। नो, आपको भी 70% टेक्निकल स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल राउंड आपको ही देना पड़ता है एट द एंड, राइट? ओके। यस, यस। ठीक है सर। फी स्ट्रक्चर के लिए मुझे मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, है ना? Definitely, I will connect with you by tomorrow on the same thing. Okay, Okay. sir, one thing I will add for Navneet. Hi Navneet, Amit this end. So जब हम बात करते हैं जॉब असिस्टेंस की या जॉब मिलने की, तो वहां पे जैसे सर ने बोला 70% आपको एफर्ट देना है इन टेक्निकल एंड अदर्स। तो ये नहीं है कि आपको हमने छोड़ दिया ट्रेनिंग देके, आपको हेल्प करेंगे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने में। मेरे को वही चाहिए सर, क्योंकि विदाउट Correct. रेफरेंस आई वोंट सी Like, माई सेल्फ एज ए हायर पोजीशन, राइट? तो आपको क्या करना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ
कि अभी मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, और मजे की बात क्या है गाइस कि मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ अभी कैंडिडेट्स का, नॉट ओनली टिल L2 L3 लेवल तक के इंटरव्यू हमें एज कंसल्टेंट लेना होता है कई बार फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स। तो जैसे होते हैं ना, आपको अगर पता होगा तो आपकी हायरिंग भी आउटसोर्स है बहुत जगहों पे। कई कंपनीज ऐसी हैं कि अपने इंजीनियर्स को बाहर से हायर करवाती हैं, कोई कंसल्टिंग फर्म के थ्रू कि भाई आप हायर कर दो हमारे लिए इंजीनियर, ये रिक्वायरमेंट है। उसमें मैंने बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मुझे याद है अभी रिसेंट अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे पास, मैं डिस्कस करूंगा कल बताऊंगा, या किसी अदर विंडो में आपको बताऊंगा अलग से। तो ओके उसमें हमें समझ में आता है कि हम क्या चेक करते हैं अपने कैंडिडेट के अंदर, वो चीज भी आपको हेल्प हो जाएगी यहाँ पे कि उस लेवल पे आप टेक्निकली स्ट्रांग हो सकते हो। लेकिन फिर सर सही से आई कर थिंक पाऊंगा। कपिल ने स्टार्टिंग में बताया था, आज कपिल ने इंटरव्यू दिया था और उनसे वो फायरवॉल के साथ साथ क्लाउड भी मांगा गया था, तो इन्होंने ही बताया था क्लाइंट ने ही आज, राइट? यस यस। यस, जी कपिल। तो तो जाहिर सी बात है, सही बात है वो इस तरह के। देखो होता क्या है कि अभी मान लो मैं इंटरव्यू ले भी रहा हूँ, आप गाइस इंटरव्यू दे भी रहे हो, तो जिस तरह की चीजें आती है आपस में डिस्कस कर सकते हैं उसको, और डेफिनेटली उस पर आपको हेल्प किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको, जैसे सर ने बोला अभी सिलेबस आप पढ़ोगे दैट इज गुड, इसमें बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन इंटरव्यू के लिए किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना वो बताया जाएगा आपको। ये ध्यान से देख लो, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंटरव्यू प्रोन प्रोन क्वेश्चन, करेक्ट। सो करेक्ट इस तरह से उधर आप अगर ध्यान देते रहोगे, सपोज करो कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक करके आओगे इंटरव्यू, बट गारंटी वाली बात जो होती है, अब उसके आगे आप जान जाओ आगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं अब। सर एक चीज ये भी है ना। गारंटी वर्ड एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए सर समवेयर ठीक रहता है, जिनको 3 4 5 LPA से स्टार्ट करना है उनको हेल्प हो जाती है स्किल्स के बिहार पर, बट हाँ, ज्यादा के लिए गारंटी मतलब हाँ सर क्या है पता एक्सपीरियंस है, होता है, यस, मैं आपको उसको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस खुद शेयर भी करता एफर्ट हूँ। करना पड़ता है, करेक्ट। सचिन एक सर अपना चीज एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया एक बार जस्ट टू चेक कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। मैंने जिसको इंटरव्यू दिया ना सर, उसने बोला मुझे पता ही नहीं है सब कॉन्सेप्ट, और मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब दैट इंटरव्यूअर इज सेइंग यू डोंट नो अबाउट दिस फायरवॉल। मैं एफटीडी का इंटरव्यू दे रहा, सिस्को एफटीडी का, जो सिस्को का अपना नेक्स्ट जेन फायरवॉल है, और बिलीव मी गाइस मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन है उस पर कॉन्फ़िगर करने का। कंपनीज लाइक एमएनसीज लाइक एक्सेंचर, इस तरह की कंपनीज, आईबीएम, इन सब इन कंपनीज के लिए उसमें कह रहा है आपको पता नहीं है, या आपको पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा जी सर सही कह रहे हो आप। अब सोचो, तो कहने का मतलब है इंटरव्यूअर का अगर आपने ईगो हर्ट कर दिया तब तो भाई उसको वहां तो किसी का नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ठप्पा तो उसी को लगाना भाई सही है कि नहीं है बंदा सही। तो उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ इन जनरल यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड टुवर्ड्स एंड यू विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम हियर, यू विल बी हेल्प्ड इन टेक्निकल प्रिपरेशन एज वेल, टेक्निकल पार्ट में आपको हेल्प मिलेगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नवनी, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू Yes, सो मच thank you सचिन सर। guys. Thank you for the time today. Thank you guys. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स बाय बाय गाइज, विल थैंक्स सी यू टुमारो, बाय। बाय सर। अरे आकाश बस बस।